वी. चिरंजीवी केतकर जन्म पुणे में हुआ था। 1914 में पुणे में मैट्रिकुलेशन के बाद इन्होंने बड़ौदा कॉलेज से इतिहास और अर्थशास्त्र विषय लिया और 1919 में बीए और फिर एलएलबी कर केसरी मराठा संस्थान में सांप्रदायिक विभाग में काम करने लगे। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें 9 महीने की श्रम कारावास की सजा सुनाई गई। वह स्वराज्य पार्टी, हिंदू महासभा जैसे कई शैक्षणिक, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के काम से जुड़े थे। लोकमान्य तिलक की भाषा शैली का वर्णन करते हुए केतकर ने लिखा था कि तिलक की भाषा शैली उनके स्वभाव की तरह सीधी, अनुकूल, निडर और ईमानदार हो गई है। उसका दृढ़ संकल्प के कारण उसे पश्चाताप नहीं हुआ है, यह तक कि उनके लेखों की लोकप्रिय सूचियाँ भी मायने रखती है। केतकर की मां एक सार्वजनिक व्यक्ति की बेटी थी और उनके पिता और दादा पेशे से वकील थे। श्री N. देशपांडे का कहना है कि जीवी केतकर उन कुछ लेखकों में से है जो पाठक को अपनी व्याख्याओं के बारे में अवगत करने की शक्ति रखते हैं। खासकर तर्क की सरलता का सहारा लेकर शताब्दी पर उनके 3 लेख उनके लेखन की सूक्ष्मता को दर्शाते हैं। कई अन्य अनुयायी किसी न किसी बात पर तिलक से असहमत हो गए, लेकिन केतकर ने के बिना किसी अपवाद के तिलक के सभी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विचारों को स्वीकार किया। विभिन्न अवसरों पर समरगत नामक सदरा लिखकर उन्होंने सामाजिक प्रबोधन का महान कार्य प्रभावशाली ढंग से किया था तथा हिंदुओं के आध्यात्मिक जगत की कमियों को इंगित कर उनका समयानुकूल मार्गदर्शन किया। लोकमान्य तिलक और सावरकर की विचारधाराओं को अनुयायी और प्रतिपादक केतकर ने पत्रकारिता को अपना लक्ष्य माना और इसकी रक्षा की। 1936 से 1942 तक वे अंग्रेजी साप्ताहिक मराठा और 1947 से 1950 तक दैनिक केसरी के प्रधान संपादक रहे। गांधी जी की हत्या के बाद केतकर ने सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच दूरियां पटने में मध्यस्थ की अहम भूमिका निभाई। उनका हिंदू धर्म वैचारिक है और उसमें कर्मकांडों और अवदंभों के लिए कोई जगह नहीं है। केतकर पर आरोप लगाया गया कि उन्हें गांधी की हत्या की साजिश की जानकारी थी और वे सरकार को इसका खुलासा करने में विफल रहे। यह मामला राष्ट्रीय समाचार बन गया। इस मामले के केतकर को पूरी तरह से बरी कर दिया गया। उस समय वह 78 वर्ष के थे। उनकी संगति में आई एक विदेशी महिला ने उनकी सादगी से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपना लिया और उनकी दूसरी धर्मचारी बन गई। परिणाम स्वरूप उन्हें केसरी के संपादक और ट्रस्टी का पद छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस मौके पर कोई कड़वाहट पैदा नहीं होने दी। 1957 से 1964 के बीच केतकर पुणे में तरुण भारत के संपादक रहे। उन्होंने एक अध्ययनशील, महत्वाकांक्षी, निडर संपादक की परंपरा को सचेत रूप से बनाए रखा, जो राष्ट्रीय हित और सामाजिक कल्याण के बारे में भावुक था। उनका लेख भद्रभूमि का षड्यंत्र प्रचार, जो द्वीप महाद्वीप भारत के प्रति उनके हार्दिक दुख व्यक्त करता है, हृदय विदारक है। तिलक और गांधी की विचारधाराओं के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए सदैनुकूल संवैधानिक शिक्षक से लिखे गए 4 लेख में से 3 उनकी सूक्ष्म आलोचना दस्ती देखने को मिलती है। उनकी पुस्तकों में गीता, बीज हिंदुत्ववादी, राष्ट्रीय मीमांसा, लाला लाजपत राय जीवनी, डॉक्टर P.S. खानकोजे की जीवनी और क्राइस्ट धर्म का भी उल्लेख करना होगा। इसके अलावा उन्होंने देहरकालांगी हिंदू धर्मशास्त्र, विश्वकोरा का हिंदू दर्शन, भारत में सर्वधर्मसमन्वय, हिंदुओं का पुराण पठन पर लेख लिखा है। केतकर, जो एक मिशनरी पत्रकार थे, हिंदू विचारधारा के समर्थक और गीत के विद्वान थे, जिन्होंने पत्रकारों के सामने सुख दुख समय कर्तव्य का निर्भीक आदर्श स्थापित किया। केसरी की परंपरा के अनुरूप प्रेरणादायक थे। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।